मैं लगभग 2-2.5 घंटे पहले गया था मीनाक्षी टेम्पल के अंदर और 7:05 हो लिया, ट्रेन का टाइम हो लिया। अब मैं वापस चलने वाला। जूते जमा मैंने चप्पल जमा की थी सामने बिल्कुल, तो फ्री में जमा हुई वो। और उसी के बगल में उधर 5 रुपये में एक मोबाइल जमा हुआ। मेरे 2 मोबाइल और एक ये ईयरफोन थी तो 15 रुपये लिए। बाकी इसके अलावा इधर से लाइन गई थी और अंदर बहुत बड़ा है, काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा, यहाँ पे एक लड़की मिली थी, इरोकू कोई ऐसा ही नाम था उसका, जापान से थी वो। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा तुम्हारा कंट्री बहुत अच्छा है, इंडेक्स जो तुम्हारा वो है उसका इंडेक्स क्या बोलते हैं, पासपोर्ट वाला, उसमें भी फर्स्ट है, इकोनॉमिक ग्रोइंग है। बोल रही थी हाँ। मैंने कहा हमारा कंट्री इतना ज़्यादा विकसित नहीं है जितना तुम्हारा। लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि मैं कहा एक चीज़ गलत है जापान के विषय में। तो वो बोली कि क्या? मैंने कहा कि जब मंचूरिया पर अटैक किया था जापान ने, तो बहुत सारी चाइनीज़ जो और कोरियन फीमेल थी उनका बलात्कार किया था जापान की आर्मी ने। और मैंने कहा वो बहुत बुरा लगता है सुन के। तो बेचारी ईमानदारी से बोली कि वी आर शेमफुल फॉर दैट, और चेहरा भी उदास सा बना लिया था उसने। मतलब ये महान बात है उनकी कि वो अपनी गलती पे पछतावा करती है। बाकी तो सब कुछ जापान का ठीक है, लेकिन जो चाइना और कोरिया की महिलाओं के साथ जापान के सैनिकों ने किया था वो वास्तव में एक्सेप्टेबल नहीं है। इतने बुरे तरीके से ब्रूटल बड़े स्तर पर रेप किया था, वो कोई भी ढंग का सभ्य आदमी स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत शेमफुल था वो। खैर उस लड़की ने, बेचारी ने, उसकी तो क्या गलती, ये तो अभी पैदा हुई होगी, मुश्किल से मेरे जितनी एज की होगी, 30-32 साल की। तो इसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो 50 साल पहले का इवेंट है, 50 साल 60 साल पहले हुआ था। तो ये देखो मंदिर मेरे पीछे, ये मैंने पूरा विजिट कर लिया, अंदर से पूरा छान मार दिया। और 2 इसमें भगवान है, मीनाक्षी माता और दूसरा शिवजी भगवान। तो पहले मीनाक्षी माता के दर्शन कराए, फिर शिवजी भगवान के दर्शन कराए। और लड्डू जो था वो प्रसाद के रूप में दिया गया, और लड्डू खाया है मैंने, आई थिंक 2 लड्डू खाए। बस यही था। बाकी अभी 7:30 बजे की ट्रेन है, तो जहाँ तक उम्मीद है 15-20 मिनट है मेरे पास। तो अब तो बैग तो है ही नहीं, बैग वहीं जमा कर रखा, फटाफट जाके बैग लेता हूँ। ये सुमित नाथ जी का मंदिर है, जैन टेम्पल उसका बना हुआ, ये क्या बोलते हैं, सफ़ेद मार्बल का। और यहाँ बाइक खड़ी नीचे, हो सकता है पार्किंग वगैरह कुछ हो। होटल टेम्पल व्यू इंडेक्स, ये सब होटल बना रखे बड़े बड़े। अगर है जेब में पैसे होने चाह, आइटम तो बहुत है यहाँ खरीदने के लिए। सारा खेल नोट टू का है। अगर नोट नहीं है तो देख के खुश हो लो मनी मन में। गन्ने का जूस, ये गन्ने का जूस है देखो। हाउ मैनी रुपीज़? 30 स्मॉल ग्लास अवेलेबल? नो 30 रुपये का बता रही थी आंटी। इतने रुपये तो मेरे पे है ही नहीं। 30 रुपये कहाँ था लम्बा में। पानी पी लगे हम तो अपने एरिया में जाकर 10 रुपये का पीवा के, अपने कॉलेज के गेट के साथ ही। अच्छा भाई, जाम लग रहा है यहाँ तो, फटाफट निकलना पड़ेगा भाग के। रास्ता भटक जाऊँ मैं बार बार, 1 मिनट पूछना पड़ा किसी को। ताऊ रेलवे स्टेशन आगे जाके ऐसा घूमना पड़ेगा। अच्छा, दूर तो नहीं है? सामने रेलवे स्टेशन। ठीक है, थैंक यू ताऊ, थैंक यू। कोई ताऊ था, टोपी भी मारे वाली लगा रखी थी, नॉर्थ इंडिया वाली। मैंने हिंदी में पूछा, ताऊ ने हिंदी में जवाब दिया। एक आदमी को मैंने अन्ना कहा और वो बड़ा खुश हुआ। वहाँ पे क्या नाम, जब वो देखने जा रहे थे, मेरी ईयरफोन टूट गई, लेकिन मेरा नुकसान होगा पता नहीं। इस बैग में सामान ज़्यादा भरा पड़ा तो इसलिए हुआ ही था। मैंने कहा अन्ना, वो दरअसल यहाँ पे तमिलनाडु में ये नियम है कि अगर सीट पे एक लड़की बैठी तो दूसरी भी लड़की ही बैठेगी, लड़का नहीं बैठ सकता। और अगर लड़का बैठा है तो उसके पास दूसरा लड़का ही बैठेगा, लड़की नहीं बैठ सकती। अगर लड़की बैठेगी तो लड़के को उठना पड़ेगा, और लड़का बैठेगा तो लड़की को उठना पड़ेगा। तो एक लड़की खड़ी थी हमारे बगल में, वो बेचारी बैठना चाह रही थी, लेकिन एक पे मैं बैठा था, एक पे वो बैठा था। तो मुझे बुरा लग रहा था। मेरे पास 2 बैग थे भारी भारी, तो मेरे वहाँ उठ कर जाना थोड़ा सा लगभग मतलब पॉसिबल तो था, लेकिन थोड़ा परेशानी ज़्यादा होती।
तो मैंने उसे अंग्रेजी में कहा इशारा करके, मैं कहा तुम मेरे पास चले आओ, ये इधर बैठ जाएगी। तो बेचारा बोला ठीक है, वो तुरंत मेरे पास आया और वो बैठ गई। तो ऐसे छोटे मोटे काम दूसरे लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो और सोच समझ के अपने दिमाग का प्रयोग करते रहने चाहिए। अपने ऐशो और आराम और अपने कंफर्ट को सिर्फ ध्यान में नहीं रखना चाहिए, दूसरों को। देखो झूमर वाली दुकान कल भी दिखाई थी मैंने ये, और कल मैंने शायद यहीं एक ताऊ खड़ा था, उसकी दुकान पे वो खाए थे, एक खाया था उन्हें चने और कच्ची अम्बी। और आज मैंने कच्ची अम्बी खाई, बड़ी खट्टी थी। वहाँ से लाया था, क्या नाम, धनुषकोडी से। और जो वो 2 माँ बेटी थी, उन लोगों ने दी थी मुझे 10 रुपये की। वैसे तो 20 रुपये की थी, 10 की थी नहीं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट सी करी, मैं 10 की दे दो थोड़ी सी, तो उन्होंने 3 पीस दिए थे काट पीट के। तो मैंने वो वहाँ तो खाई नहीं गई, लेकिन यहाँ आकर खाई थी, खट्टी बहुत थी। आज सफाई ज़्यादा सी लग रही, क्या मामला? नहीं, रोड पे सफाई है, लेकिन किनारे पे बहुत कबाड़ पड़ा। ATM यही है वो रास्ता, ATM को पड़ा था मैंने, और मैं लिगड़ता हूँ, रिस्क लेकर लिगड़ गया। अभी तो 10 मिनट हुए 7 बज गए, तो अभी टाइम है। मैं कैसी हो चमक धमक है वैसे तो मार्केट में। देखो मार्केट में चमक तो है। और मदुरई जो संगम काल में मदुरई का बहुत ही वो है महत्वपूर्ण योगदान। इतिहास में मदुरई की बहुत वो है वैल्यू। जो वे हुए थे, क्या नाम, संगम, जो कर बौद्ध संगीति हुई थी 4-5, ऐसी संगम हुई थी यहाँ। मतलब एक तरीके से संगम का मतलब धार्मिक ग्रंथों को संकलन करने की एक प्रक्रिया थी। तो मदुरई में भी हुए वे। और 3 मजाज वकील मिले जब मैं लाइन में लग रहा, और तीनों वे सलेम से थे, सलेम तमिलनाडु, जहाँ पे पेरियार यूनिवर्सिटी है। तो अंग्रेजी में उनसे बहुत देर तक बात हुई। मैंने कहा मैं उसका जो MK स्टालिन है वो मुझे अच्छा लगता है, और उसका लड़का जो है मैं उसका फ़ैन हूँ, दयानिधि शायद नाम है उसका। बोला तुम स्टालिन के लड़के के फ़ैन हो? मैंने कहा यस। वो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। बोला तुम कैसे जानते हो उसको? मैं कहा बस जानता हूँ। फिर मैंने बताया कि मैं जयललिता को भी जानता हूँ। बोले हैं? मैंने कहा हाँ। और मैंने कहा मैं इसके अलावा पेरियार को भी, फूले को भी, अम्बेडकर को भी, फूलन देवी को भी, जितने भी मकाम हमारे ये नेता है ना, जिन्होंने इस देश को आधुनिक बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मैं सबको जानता हूँ। और मैं उसी तालाब के पास आ गया, देखो। और ये बाइक खड़ी है बहुत सारी, स्कूटी इसने पीछे कर ली और एक्सीडेंट करवा होगा ही मेरा। देखो मेरी उंगली जो काटी थी कल, ये रहा घाव, खून हो गई थी कल। तो मैंने पूरे 1 दिन तक बैंडेड लगा कर रखी, थोड़ा सा आराम है। जब मुँह धोया था तो बैंडेड भीग गई थी, मैंने खोल दी थी। वैसे एक और बच रही, और दिक्कत तो कुछ है नहीं फ़िलहाल। वैसे मैंने अब तक की केरल तक चला था नहा धो के। नहाने का तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैं सोया ही ना, तो मैं कमरा लिया। सारा टाइम मेरा स्टेशन पे और बस में बीत रहा, रेल में सो रहा मैं। ये टी-शर्ट पहन रहा तब से, और ये लोअर पहन रहा तब से, और ये चप्पल पहन रहा तब से। चप्पल दिखती नहीं शायद, वही लाल चप्पल है वही। और बस जैसे था वैसे ही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास ख़राब करने के लिए, इसीलिए ध्रुव राठी है हमारा भाई, वो भी टी-शर्ट पहनता है बस। और फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो भी टी-शर्ट ही पहनता है। और तो और एलन मस्क भी टी-शर्ट ही पहनता है। और बिल गेट्स भी अधिकतर टाइम टी-शर्ट पहन के घूमू जा। मतलब कहने का ये है, सीधी सी बात है, जो लोग महान बन जाते हैं या महान बनने की कगार पे होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वे शर्ट को पहने,
और उसके बटन खोल रहे हैं, बटन भेड़ है। उन्हें फटाफट क्या करना, तैरना कपड़ा और गंदा होने का वो निकालना। तो ये था वो अंकल जिसके पास मैंने कल वो खाया था आइटम। और सामने है यूँ, इसका नाम बताऊँगा मैं कि है, जो थिएटर है यहाँ का, लग रहा है महल सा लेकिन थिएटर है। आज हमने मदुरई को पूरा किया। कल हमारी मुलाकात होगी कहाँ, अरे गलत जगह घुस गया मैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। टक्कर ना लग जा मेरे, मुझे गलत साइड आ गया, पर जाना पड़ेगा। तो कल हम मिलेंगे कहाँ, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में। काफ़ी मैंने विचार किया, मैं उसको भी स्किप करता हूँ, लेकिन दिमाग में तो एक ही आवाज़ आ रही है कि उसको स्किप नहीं करना। कारण